दुपट्टे पर शटल लेस अटैच करने के बाद अगर आप इसको इस तरह से ही टर्न कर देते हैं ना, तो इससे किनारी नहीं छुपती और ना ही फिनिशिंग आती है। फिनिशिंग कैसे आती है वही आज आपके साथ डिटेल से शेयर करने वाली हूँ। दुपट्टे पर शटल लेस अटैच करने के लिए मैंने बारीक शटल लेस का इंतखाब किया है। अब दुपट्टे की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और लेस की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ रखनी है, यानी दोनों की सीधी साइड आपस में मिला के रखनी है और सिलाई स्टार्ट करेंगे। कॉर्नर से हम 1.5 से 2 इंच छोड़ के फिर लेस को सेट करेंगे और जो दुपट्टे में कढ़ाई हुई हुई है उसके बिल्कुल साथ हमने मिला के रखनी है लेस और स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। जो लेस की किनारी है ना उसके ऊपर सिलाई आनी चाहिए, इधर उधर सिलाई नहीं होनी चाहिए। सिलाई लगाते हुए मैं कॉर्नर तक आ चुकी हूँ। ये देखिए अब कॉर्नर किस तरह से बनाना है वो ध्यान से देखिएगा। कढ़ाई से बाहर की तरफ जितना फैब्रिक है उतना हम यहाँ से भी फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम निशान लगा देंगे, यानी दोनों तरफ फैब्रिक बराबर होना चाहिए। जहाँ पे हमने पेंसिल से मार्क लगाया है वहां पे आके नीडल को अंदर की तरफ रखेंगे इस तरीके से और लेस को आहिस्ता से हमने बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से घुमा लेना है, बिल्कुल खींचना नहीं है, आपने हल्के हाथों से घुमा लीजिएगा और सिलाई कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए कॉर्नर कितना अच्छा बना है। मजीद जब हम इसमें स्टिचिंग करेंगे तो और ज्यादा फिनिशिंग आएगी। तो ऐसे ही सारी लेस को मैं दुपट्टे पे स्टिच कर लूंगी। तो इसी पॉइंट में मैं आ चुकी हूँ जहां से मैंने लेस को लगाना स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर लेस में ज्वाइंट कैसे डालना है इस पॉइंट पे भी गौर कीजिएगा। स्टार्टिंग पॉइंट पे जो लेस है उसके बराबर बिल्कुल हम नीडल को लेके आएंगे, दुपट्टे को घुमा लेंगे और लेस को इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। इस तरीके से खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से ओवरलैप करना है। अब देखिए ज्वाइंट में फिनिशिंग लाने के लिए हमने जो इसकी डिजाइनिंग है उसे बिल्कुल इक्वल रखना है, ठीक है। नीचे वाली लेस के बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, ऊपर वाली लेस भी। इसके जो फ्लावर हैं इसमें जो डिजाइनिंग है वो इधर उधर नहीं होनी चाहिए। 1 इंच तक हम इसको एक्स्ट्रा रखेंगे, बाकी लेस को हम कट कर देंगे। इस तरह से लेस में ज्वाइंट भी आ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि ज्वाइंट हमारा कहाँ पर है, ठीक है। अब आप चाहें तो एंडिंग पॉइंट से एक फ्लावर को उठा के इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं या आप इसको कट भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि दोनों जो इसकी डिजाइनिंग है दोनों फ्लावर बिल्कुल बराबर आए हैं। अब यहाँ पर हम सिलाई को पक्का कर लेंगे और सिलाई को निकाल लेंगे। अब देखिए अमूमन हम क्या करते हैं, एक सिलाई से लेस को अटैच करने के बाद लेस को सीधा करके एक्स्ट्रा मार्जिन को हम उल्टी तरफ टर्न करके उस पे सिलाई लगा देते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका भी है जिससे मजीद ज्यादा फिनिशिंग आती है, तो वही आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग के साथ लेस में ज्वाइंट आ चुका है। कहीं से भी पता नहीं चल रहा कि ज्वाइंट कहाँ पर है, क्योंकि हमने इसकी डिजाइनिंग को बिल्कुल बराबर रखा था। अब देखिए लेस को हम इस तरह से सीधा करके अगर हम इसमें सिलाई लगा देते हैं ना एक्स्ट्रा मार्जिन में, तो ये जो लेस की किनारी है ना ये छुपेगी नहीं। इसको छुपाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे एक और सिलाई लगाएंगे। थोड़ी सी मेहनत होगी लेकिन काम बहुत ज्यादा सफाई के साथ हो जाएगा। किनारी छुपाने के लिए दुपट्टे की उल्टी साइड ऊपर की तरफ कर लेंगे और इस सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। लेस को हमने इधर ही रखना है, सीधा नहीं करना, ऐसे ही हम लेस को रखेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस सिलाई के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए, तभी नीचे वाली किनारी आपकी छुप सकेगी। जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने छोड़ा था उसे अंदर की तरफ इस तरह से टर्न करते जाएंगे हाथों की मदद से और सिलाई लगाते जाएंगे। ये वूल के दुपट्टे पे मैं लेस लगा रही हूँ और इस पे कढ़ाई भी हुई हुई है। थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही है, लेकिन अगर आपका दुपट्टा थोड़ा बारीक है, लोन है, कॉटन है, खद्दर है, तो आप इजीली इस पे डबल सिलाई लगा सकेंगे। इससे आपके दुपट्टे में काफी ज्यादा सफाई के साथ लेस अटैच हो जाएगी। ये तरीका आप लाजमी फॉलो कीजिएगा। तो ऐसे ही हमने पूरे दुपट्टे में डबल सिलाई लगा लेनी है। सिंगल सिलाई के साथ भी लेस अटैच हो सकती है, लेकिन इस तरीके में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई कि कॉर्नर पे डबल सिलाई किस तरह से लगानी है वो मैं आपको शो नहीं करवा सकी, वीडियो कैप्चर ही नहीं हुई। लेकिन डोंट वरी, उसके रिप्लेसमेंट में मैंने छोटी सी वीडियो आपको बना के दिखा दी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने ट्राउजर का फैब्रिक लेके उस पे इस तरह से मैंने लेस अटैच की है। अब आपने यही कंसीडर करना है कि मैं ये दुपट्टे पे सिलाई लगा रही हूँ डबल, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने ये किया है। अब चौड़ाई वाली साइड से हम सिलाई लगाते हुए आएंगे ना, जब कॉर्नर पे हमने पहुंचना है तो कॉर्नर से हम सिलाई किस तरह से लगाएंगे उसी के लिए ये मैंने छोटा सा पार्ट आपके लिए बनाया है स्पेशली।
तो देखिए जिस सिलाई से हमने लेस अटैच की थी वो सिलाई हमें नजर आ रही है, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए आएंगे। यहाँ से अब हमने सिलाई को कहीं पे भी मोड़ना नहीं है, सीधा बाहर ले आएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने सीधा सिलाई को बाहर ले आना है। एक तरफ हमारी सिलाई लग चुकी है, अब हमने दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही सिलाई लगानी है। ये जो फैब्रिक है ना, इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करना, ठीक है, बाहर रखना है इस तरीके से। और दूसरी साइड से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और कॉर्नर से सिलाई दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे आपने चारों कॉर्नर्स पे सिलाई लगानी है, डबल वाली सिलाई जो हम डबल सिलाई लगा रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि चारों कॉर्नर्स पे हमने ऐसे ही सिलाई लगानी है। तो देखिए दूसरी तरफ भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधा करेंगे ना तो कॉर्नर बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग से बन जाएगा। इसको आयरन करेंगे तो मजीद फिनिशिंग आ जाएगी। अब आ जाते हैं अपने दुपट्टे की तरफ। तो देखिए डबल सिलाई लगाने के बाद लेस की लुक कितनी अच्छी आ गई है। नीचे से किनारी भी छुप गई है और सिलाई भी अंदर की तरफ कवर हो चुकी है। अब एक्स्ट्रा हम मार्जिन को इस तरह से फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेंगे। अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करना चाहते हैं तो आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं। तो देखिए कॉर्नर पे इस तरह सिलाई लगाने के बाद जब हम कॉर्नर को सीधा करेंगे तो बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। कॉर्नर पे सिलाई किस तरह से लगानी है मैंने आपको पीछे बता दिया है डिटेल के साथ। अब जी पूरे दुपट्टे को हम आयरन कर लेंगे, पहले सीधी साइड की तरफ से और फिर उल्टी साइड की तरफ से। फिर हम इसमें डबल सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। कॉर्नर से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। कॉर्नर से इसको हमने ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है और कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट करनी है। कॉर्नर से आपने बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। कोशिश कीजिएगा कि सफाई के साथ सिलाई लगे। अब देखिए ये दुपट्टे की चौड़ाई वाली साइड है जिसमें आड़ापन होता है, तो आपने इस तरह से इसको खींच के सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल हल्के हाथों से इसकी अंदर की तरफ फोल्डिंग करनी है और फिर सिलाई लगानी है, ठीक है। अगर आप खींचेंगे ना तो सिलवट आ जाएगी एंडिंग पॉइंट पे या बीच बीच में सिलवट आ सकती है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसकी अंदर की तरफ फोल्डिंग करके सिलाई चलानी है। तो देखिए कॉर्नर कितना नीट बन गया है और लेस की किनारी भी छुप चुकी है। अब है जी ये दुपट्टे की लेंथ वाली साइड, ठीक है। इसमें खिंचाव नहीं होता, इसमें कन्नी थी तो मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई के साथ लेस अटैच हो गई है। अब आ गया है एंडिंग पॉइंट जहां से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट की थी। यहीं पे हम सिलाई को एंड करेंगे, कॉर्नर पे लेके आएंगे, हल्का सा पीछे करेंगे, फिर हमने सिलाई को बाहर निकाल के धागे को कट कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ नीटली लेस लग चुकी है। किनारी भी लेस की अंदर की तरफ छुप गई है। गुम सिलाई में ये स्टिच हो चुका है दुपट्टा लेस के साथ। ये देखिए इसके चारों कॉर्नर्स कितने फिनिशिंग से रेडी हो चुके हैं। तो दुपट्टे पे लेस लगाने की ये ट्रिक आपको कैसी लगी अच्छा सा कमेंट करके मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा जिसका लिंक मैंने बायो में दिया है। एंड फॉलो फॉर मोर। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।